सिर्फ 92 डेज, सिर्फ और सिर्फ 92 डेज चाहिए तुम्हारी लाइफ को अभी से बेटर बनाने के लिए। तुम्हारी उम्र चाहे कितनी भी हो, 14, 15, 16, 17, 18 या फिर 18 प्लस, फिर भी तुम अगर इन 92 डेज में सुपर कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन और डेडिकेट रह गए ना, देन जो तुम अभी हो, तो एक बार अपने आसपास देखो, महसूस करो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या हासिल करना है, तुम किस चीज के लिए इतनी मेहनत करने जा रहे हो, वो तुम्हें इन 92 डेज में हासिल होने वाला है। या फिर तुम उस चीज के एक कदम और नजदीक पहुंच जाओगे। ये मत सोचो कि क्या मुझे ये चीज करने में नुकसान होगा या फिर मुझे कुछ फायदा ही नहीं होगा। देखो भाई, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, भले ही आज ना मिले बट एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। विंटर आर्क स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर और एंड होगा 1 जनवरी 2026। 92 डेज, हर रोज अपने गोल की तरफ बढ़ना है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट, प्रोडक्टिव, पेशेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशन, एवरीथिंग शुड बी एट इट्स पीक। मन में सिर्फ एक ही चीज, इस बार मैं सीरियस हूँ और मैं ये चैलेंज करके रहूंगा। विंटर आर्क अब मेरा ही है और मैं इस चैलेंज में फोड़ के रख दूंगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि विंटर आर्क ही क्यों? समर आर्क भी आता है, मानसून एंड रेनी सीजन भी होता है, बट व्हाई विंटर आर्क? बिकॉज विंटर में सब तरफ ठंड का माहौल होता है, सब लोग कंफर्ट जोन में होते हैं, सब लोग अपने अपने काम के साथ साथ ठंड से जूझते रहते हैं। विंटर अपने साथ में दो चीजें लेकर आता है, दैट इज ठंड और लेजीनेस। हाँ, लेजीनेस। आपने भी ठंड में कभी ना कभी ये डायलॉग तो बोला ही होगा या फिर सुना होगा, आज तो बहुत ठंड है, मन तो करता है कि बेड पर ही लेटे रहूं। हाँ, मैंने भी बोला और सुना है। मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हें विंटर आर्क जैसी चीज चाहिए कुछ भी हासिल करने के लिए? नहीं, बट फिर भी हम विंटर आर्क चैलेंज लेंगे, बिकॉज विंटर में हमें आलस आएगा बहुत ज्यादा। हम आलस से होते हुए हमारा काम करेंगे, हमारा लिया हुआ चैलेंज 100% एक्यूरेसी से कंप्लीट करेंगे। देखो, विंटर में हमें काम करने में मजा आता है, बट कैसे वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। देखो, तुम तो चैलेंज ले चुके होंगे। मैं ये वीडियो एक हफ्ते पहले अपलोड करना चाहता था, बट टाइफाइड होने के कारण नहीं कर पाया। बट डोंट वरी, बिकॉज अगर तुम 5 पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट अपनी लिस्ट में ऐड करना भूल गए, देन तुम आज भी इसे ऐड कर सकते हो। तो मैं तुम्हें ये 5 पॉइंट एज वेल एज टिप्स की मदद से गाइड करने वाला हूँ, जिससे तुम भी ये विंटर आर्क चैलेंज एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर पाओ। एंड तुम्हारे साथ साथ ये चैलेंज मैंने भी एक्सेप्ट किया है, एंड मैं इसके अपडेट अपनी कम्युनिटी टैब में देता रहूंगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए, आपको ये 5 स्टेप में से स्टेप नंबर 1 बता देता हूँ। बट वेट, चाहे तुम पूरी वीडियो स्किप कर दो, बट एंड में ये फाइनल मोटिवेशन लेकर जरूर जाना। एक बंदा अपने 100% पोटेंशियल पर तभी आता है तब उसे किसी चीज की चाह इस कदर हो जाती है कि उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यस, सेटिंग एक्यूरेट गोल्स। तुम अभी 100% कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन रहने वाले हो, और अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि किस लिए इतनी मेहनत करने वाले हो, तो भाई सुकून से एक पेन पेपर लो और अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से पहले तो ये सोच लो कि तुम्हें क्या अचीव करना है। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना कि एकदम रियलिस्टिक गोल सेट करना। इससे मेरा मतलब है कि वो गोल सेट करो जो तुम इन 92 डेज में अचीव कर पाओ। नहीं तो भाई, कभी कभी हम रियलिटी से अंधे होकर कुछ भी अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं। also अपने गोल्स को अच्छे से डिराइव करो कि क्यों करना है, किस लिए करना है और क्या करना है, जिससे आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एम रहेगा कि मुझे ये करना है ताकि मैं ये अचीव कर पाऊँ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए ये सोचो। अगर तुम भी ऐसे ही हवा में चैलेंज ले चुके हो, देन ये गलती करने से पहले एक बार जरा नेक्स्ट स्टेप को जान लो। 100% एक्यूरेसी मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जहां तुम अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे। हर दिन फुल डेडिकेशन और फोकस रहकर काम करोगे। 100% एक्यूरेसी तभी आएगी तब तुम एक चीज को बनाओगे, एंड दैट इज प्लान्स प्लस रूटीन। उससे पहले अभी उठो और एक पेन पेपर लेकर एक ऐसा चार्ट बना लो। 92 बॉक्स हर दिन के लिए बना लो, और हर दिन रात को बस इसे टिक करना है। और अगर उस दिन टिक करना भूल गए, देन क्रॉस करना है। बस क्रॉस क्यों, ये मैं इसके अगले पॉइंट में बताऊंगा। एंड 100% एक्यूरेसी के साथ हर दिन इस पर टिक करते जाओ। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने दिन बीत गए हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है और कितने दिन बचे हैं। ये तो बात हो गई एक दिन की। कोई 3 महीनों का और हर महीने का एक मास्टर प्लान बनाना है। मतलब समझो, महीने के शुरुआत में ये करना है, बीच में वो करना है और एंड तक ये करना है, या डेट वाइज ये करना है, वो करना है, एक्सेट्रा। और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पास एक डेली रूटीन होना चाहिए। और सिर्फ होना काफी नहीं है, आपको उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। देखो, टाइम टेबल और मंथली एंड वीकली प्लान्स की मदद से आप एकदम सटीक अपने एम के पास जा पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी मंजिल आपका एम है, एंड जिस रोड की मदद से तुम उस मंजिल तक जा रहे हो वो है ये टाइम टेबल और प्लान। तो अगर मंजिल तक पहुंचना है, देन टाइम टेबल और वीकली मंथली प्लान जरूर बनाना। मेरा एक सवाल वापिस है कि ये चैलेंज किसे कंप्लीट करना है? हमें भाई। हाँ, तुम ही एक कुलते एक शख्स हो जो अपना चैलेंज खुद कंप्लीट कर सकता है, या फिर कह लो तुम्हें ही कंप्लीट करना है। अगर तुम्हें ये चैलेंज कंप्लीट करना ही है, तुम ही ये चैलेंज कंप्लीट कर सकते हो, देन अपने आप से क्यों झूठ बोलना? तुमने अभी तक ना जाने कितने चैलेंजेस लिए होंगे, बट द सक्सेस रेट इज 1%। बट व्हाई? बिकॉज़ तुम अपने आप से झूठ बोलते हो।
अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी या दुश्मन कौन है? वो तुम खुद हो। तुम ही वो शख्स हो जो अभी तुम्हारे डाउनफॉल के पीछे है। कभी भी जब तुम्हारा काम करने का मन होता है, जब एक नहीं दो जन तुम्हारे विपरीत होते हैं, एक जो काम करना चाहता है और दूसरा जिसे आलस आता रहता है, तुम्हें वो भटकाता है, बस उसे एक बार बीट कर लो। और वो तुम कैसे कर सकते हो वो मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो के बाद वो भी देख लेना। अगर तुम हार चुके हो, जस्ट एक्सेप्ट इट, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर कोई तुमसे आगे निकल चुका है, एक्सेप्ट इट एंड ये सोचे कि मैं उसे कैसे बीट कर सकता हूँ। याद रखना तुम अकेले हो और अकेले ही मेहनत करनी है और सक्सेस भी आपके अकेले की ही होगी। लेकिन अब उतना सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब टाइम है इम्प्लीमेंटेशन का। सिर्फ 92 डेज है। जैसे पूरा साल यूं चुटकियों में चला गया, ये तो सिर्फ 3 महीने है। ये तो उससे भी स्पीड में जाने वाले हैं। तो अभी अगर आप सिर्फ सोचते बैठोगे, देन पूरे विंटर आर्क सिर्फ सोचते ही रहोगे। अभी सिर्फ काम करने पर सोचो, ज्यादा से ज्यादा काम करो, प्लान्स बनाओ, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करो और अपनी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करो। बस यार सिंपल है। पहले तो चैलेंज एक्सेप्ट करो जो कि अभी कर लिया, देन अपना गोल और एम डिसाइड कर लो। थर्ड टाइम टेबल प्लस वीकली एंड मंथली प्लान्स बनाओ। फोर्थ अपने आप से ऑनेस्ट रहो। फिफ्थ ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करो। बस इतना ही तो करना है। लेकिन एक मिनट, मेरी एक बात सुनो। अगर तुम इस चैलेंज के दौरान अगर बीच में ही अगर चैलेंज में किसी भी रीजन से रुकावट आ जाए या फिर चैलेंज टूट जाए, देन तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, वापिस से स्टार्ट करना है। टूट गया तो टूट गया भाई, इंसान है, गलती तो हमसे भी होती है। बट एक बात याद रखना, जानबूझकर चैलेंज नहीं तोड़ना है। अगर कोई भी रीजन हो तो ही तोड़ना है। अरे फाइनल मोटिवेशन की बारी है, तो बी रेडी। भाई सच्ची बात बताऊं तो मेरा मन अभी तुमसे आमने सामने बैठकर बात करने का कर रहा है, बट अफसोस दैट इज नॉट पॉसिबल। देख मेरे भाई, तुझे सिर्फ बहुत थोड़ी मेहनत करनी इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तू भाई ये कर लेगा, यकीन मान यार। ये अगले 3 महीने तेरे हाथों में। इन्हें तुझे कुछ ऐसे यूज करना है कि भले ही कुछ ज्यादा बड़ा हासिल ना हो, फिर भी तेरे पास कुछ ना कुछ आना चाहिए। अपने टारगेट सेट कर, उनको अकम्प्लिश कर, टाइम टेबल बना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर, वीकली और मंथली प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज बना, उनको इम्प्लीमेंट कर, खुद से ऑनेस्ट रहे और खुद के ऊपर भरोसा। अगर चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में ही टूट गया, रीस्टार्ट कर। ये कोई गेम नहीं है, रियल लाइफ है, तो रीस्टार्ट कर। बस हार मत मान, कुछ भी हो जाए हार मत मान और जस्ट फोकस रहे और मैंने बताई हुई चीजें फॉलो कर, बस। तो हियर वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन एक रिव्यू दे देना। लेकिन रुको, आप कुछ भूल रहे हो। हाँ, ये वीडियो देखने का, जाओ इस वीडियो को जरूर देखो। हमारी मुलाकात इस वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।